Hello and welcome aspirants. In this particular video, we'll be talking about the vacancies related to United India Insurance Corporation Limited. So students, in this particular first slide, you can see that it's the recruitment FAQs, that is frequently asked questions. So it's very important for you to know that exactly there are in the advertisement, they have given that 696 vacancies have been denoted, that is provisionally. So it's very important for you to understand that there was a vacancy for the first post of assistant in newspaper. The total number of vacancies according to the advertisement is 696, that is 696 vacancies provisionally. Again I repeat, there are vacancies for the post of assistant. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए एग्जैक्टली व्हाट आई एम टेलिंग यू हियर दैट यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में वैकेंसीज आई हैं. तो बात करते हैं अब आगे इनमें FAQs क्या क्या हैं. तो फर्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं. व्हाट आर द पोस्ट अवेलेबल अंडर दिस रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट फॉर फ्रेशर्स. क्या इसमें जो फ्रेशर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और क्या उनके लिए कोई पोस्ट है, वैकेंसी है? येस, द पोस्ट विच इज़ अवेलेबल इन दिस रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट इज़ असिस्टेंट. ऑब्वियसली जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उनके लिए बिल्कुल वैकेंसीज हैं और 696 वैकेंसीज हैं. तो दिस इज़ द कंडीशन. व्हेन विल बी द एग्जाम कंडक्टेड. एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा? द टेंटेटिव डेट्स फॉर द प्रीलिमिनरी एंड मेंस एग्जाम्स आर 22 सितंबर एंड 23 अक्टूबर 2017 रिस्पेक्टिवली. ध्यान रखें, एग्जाम की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है. दैट इज 22 सितंबर एंड 23 अक्टूबर रेस्पेक्टिवली. इट मीन्स जो प्री का एग्जाम होगा वो 22 सितंबर को होगा और 23 अक्टूबर को मेंस का एग्जाम होगा. 2 पार्ट्स में एग्जाम होगा. सो बात करते हैं, लेट्स मूव फर्दर. आर देयर एनी मेजर चेंजेस. क्या कोई बहुत बड़े बदलाव हैं इन एग्जाम्स में, प्री और मेंस में? तो येस, फॉर द फर्स्ट टाइम UIIC विल बी कंडक्टिंग 2 राउंड्स ऑफ एग्जाम्स, प्रीलिम्स एंड मेंस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट्स. इसके पहले असिस्टेंट के एग्जाम के लिए 2 एग्जाम नहीं होते थे, मतलब प्री और मेंस नहीं होता था, सिर्फ एक पार्ट होता था. बट दिस टाइम ओनली UIIC इज ऑर्गेनाइजिंग इन 2 phases. Earlier, there used to be only 1 exam of 120 minutes with 5 sections, but now the things have changed. So students, it's very important for you to understand. Now, second question says that how many vacancies are exactly there? So I have already explained you there are 696 vacancies provisionally for the post of assistants. Let's proceed. विल देयर बी एनी इंटरव्यू आफ्टर द रिटन रिजल्ट. क्या कोई रिजल्ट के बाद जो आ जाएगा उसके बाद कोई इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा? नो, देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट इन UIIC. आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने, प्राइम मिनिस्टर ने बताया था कि जो भी ग्रेड 1 के बाद की पोस्ट हैं उनके लिए इंटरव्यूज़ ना रखे जाएं. तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट्स इन UIIC. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विल द एग्जाम बी कंडक्टेड ऑनलाइन और ऑफलाइन. OMR बेस्ड होगा या ऑनलाइन होगा? तो इसका बहुत महत्वपूर्ण सवाल का जवाब, कॉमन रिटन एग्जाम फॉर UIIC विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड फॉर बोथ प्रीलिम एंड मेन एग्जाम. ये सबसे बड़ा सवाल है स्टूडेंट्स के मन में और बार बार पूछते हैं कि सर क्या ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा? तो येस, द एग्जाम विल बी इन ऑनलाइन मोड, दैट इज बोथ फॉर प्री एंड मेन्स. प्री भी ऑनलाइन और मेन्स भी ऑनलाइन. लेट्स प्रोसीड नाउ. The next question says what is the age criteria to apply this for this common written exam. इसकी एज कितनी हो सकती है, मिनिमम, मैक्सिमम? ये सारे सवाल आपका अब ये जवाब आपके सामने है ऑन योर स्क्रीन स्टूडेंट्स. द एज क्राइटेरिया इज एज ऑन 30/6/2017. एज ऑफ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 18 years to 28 years. आप 18 से 28 के बीच में होने चाहिए. इस डेट के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया इज 30/6/2017. तो ये याद रखना है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स? That is, candidates should not have been born earlier than 1/07/1989 and later than 36/1999. Both dates are inclusive. इसमें दोनों dates include हैं, मतलब एक साथ अगर 1989 को कोई पैदा हुआ है उससे पहले तो नहीं माना जाएगा, उस दिन हुआ है तो माना जाएगा, और 30/6/1999 तक अगर कोई पैदा हुआ है तो भी उसको माना जाएगा. तो व्हाट इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर असिस्टेंट इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस? ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट. अब यहाँ पूछा है कि कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, तो उसका जवाब है आपको ग्रेजुएट होना चाहिए. नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग स्किल्स ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट रिक्रूटमेंट इज एसेंशियल. तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज पता हो, या आपको इंग्लिश बोलना समझना, हिंदी बोलना समझना, लिखना आना चाहिए, या जो लोकल रिक्वायरमेंट होगी लैंग्वेज की वो आपको आनी चाहिए. तो लेट्स प्रोसीड एंड टेक्स्ट चेक इट आउट. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? I have given my final year graduation exam, but exam
बट रिजल्ट हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड येट, कैन आई अप्लाई? ये सवाल मैक्सिमम स्टूडेंट्स का होता है। वो पूछते हैं कि सर मैं फाइनल ईयर में हूँ, मैंने अभी एग्जाम दिया, मेरा रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट अवेटेड है, क्या मैं एग्जाम दे सकता हूँ, दे सकती हूँ? तो उनका जवाब है ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बोर्ड recognized by Government of India, approved by government regulatory bodies, and results should have been declared on or before 30/6/2017। यानी कि आज की तारीख में देखा जाए तो आपका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए, दैट इज 30/6 तक अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। विल देयर बी अ रीजनल लैंग्वेज टेस्ट फॉर प्री लाइक दैट इज लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। Yes, according to the notification of the organization, will check the language proficiency of the candidates through a regional language proficiency test. So now let me explain you कि अगर कोई स्टूडेंट एस्पायरेंट किसी पर्टिकुलर स्टेट से या ऐसी जगह से अप्लाई करता है जहां पर लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट, तो उसका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट बिल्कुल होगा। टेक इट डाउन, रिमेंबर, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर, दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। लेट्स प्रोसीड एंड हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉट आर द सैलरी एंड अलाउंसेस फॉर दिस पोस्ट? सारे पूछते हैं कि सैलरी कितनी मिले, क्योंकि सबको इस बात की ज़्यादा फिक्र होती है कितने पैसे मिलेंगे, इस बात की फिक्र कम रहती है स्टूडेंट्स को कि नौकरी पहले मिले। तो फिर भी यहाँ पर बताया जाएगा आपको स्केल पे जो है वो 14,435 से स्टार्ट है, और उनके स्लैब्स देखिए आगे यहाँ पर मैंशनड है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। 15,275, 17,105, 22,225, आगे बढ़ते हुए 24,654, 45, और फिर 29,000 से 1,510 का इंक्रीमेंट लगते हुए ये जो आगे का स्लैब है ये इंक्रीज इतना होता है, इतना इतना बढ़ता है, तो 32,030 तक जाएगा, यानी कि 14,435 से 32,030 तक आपका इंक्रीमेंट होगा, जिसमें ये अलाउंसेस एक्स्ट्रा जो ऐड होते हैं वो एडिशनल है। एमोल्यूमेंट्स में अगर आप बात करें तो टोटल एमोल्यूमेंट्स वर्क आउट टू अप्रॉक्सीमेटली 23,000 पर मंथ इन इनिशियल स्टेज इन मेट्रो सिटी। तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, एक अगर क्लरिकल कैडर पे कोई अगर जॉब है, पोस्ट है, अगर इतने पैसे मिल रहे हैं, आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन दिस। अच्छा स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपको ये पैसे देखने के बजाय आपको देखना चाहिए जॉब इंपॉर्टेंट है, जॉब मिलनी चाहिए। सो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम अलाउंसेस, अदर बेनिफिट्स आर एज लमसम डोमेस्टरी, मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलेंगे, मेंबरशिप ऑफ ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी भी, रिम्बर्समेंट ऑफ हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, लीव, ट्रैवल सब्सिडी एंड अदर स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स वुड बी एज पर द रूल्स ऑफ द कंपनी। जो रूल होते हैं कंपनी के वो भी आपको मिलेंगे। तो लेट्स प्रोसीड एंड चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। शुड आई बी केयरफुल वाइल सेलेक्टिंग द रीजन? क्या ये ऐसा होना चाहिए? प्रॉब्लम हो सकती है? येस, क्योंकि लैंग्वेज के इश्यूज होंगे, तो आप पहले ध्यान रखें जिस जगह से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज आपको आती है या नहीं आती है। येस, यू शुड बी प्रोफिशिएंट इन दैट रीजनल लैंग्वेज एंड यू माइट have to undergo a language proficiency test in the selection procedure. So be careful while selecting the region. What is the application fees? फीस कितनी लगेगी? तो 100 रुपये लगेगी SC ST PWD कैंडिडेट्स जो होते हैं, फिजिकली जो हैंडीकैप्ड हैं, और 500 रुपये लगेगी जनरल कैटेगरी के लिए, यानी कि OBC भी इसी में शामिल हैं। जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं वो भी 500 रुपीज़ पे करेंगे, केवल 100 रुपये उनके लिए जो SC ST और PWD में आते हैं। लेट्स प्रोसीड। When will the रजिस्ट्रेशन स्टार्ट? रजिस्ट्रेशन शुरू कब होगा? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट ऑन 14th of August 2017, यानी कि आने वाले 14 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट कब तक है? 28 तारीख है। 28th August विल बी द लास्ट डे ऑफ पेइंग द फीस। आई हैव स्कोर्ड 55% इन ग्रेजुएशन, एम आई एलिजिबल टू सिट फॉर द एग्जाम? तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स ये डाउट करते हैं कि 55% है मेरे ग्रेजुएशन में, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? येस, यू कैन अप्लाई एज देयर इज नो परसेंटेज क्राइटेरियन, यू जस्ट नीड टू बी अ ग्रेजुएट। सिंपल, बहुत सिंपल सा जवाब है कि आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना है। आप यू नीड नॉट वरी अबाउट योर लाइक परसेंटेज दैट यू स्कोर्ड इन योर ग्रेजुएशन। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड। आई एम 19 ईयर ओल्ड, मैं 19 साल का हूँ। कैन आई सिट फॉर द एग्जाम? आपको यहाँ बताया गया एज क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, आपको 18 साल से 28 तक के होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। सो इट्स वेरी सिंपल। हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज मार्क्स शैल बी अराइव्ड by dividing the total marks obtained by the candidate in all the subjects in the semester's years by aggregate maximum marks in all subjects irrespective of honors, optional, additional, optional subject if any। बहुत सिंपल है। परसेंटेज जितने टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उनको आप ऐड करके टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड करेंगे, दैट इज एग्रीगेट मार्क्स निकालेंगे, वो आपको काउंट किया जाएगा। विल बी एप्लीकेबल फॉर दोज हु वर
Also in class, grade is decided on the basis of honors marks only. The fraction of percentage arrived will be ignored by 59.99% will be treated as 60% and 54 अगर कोई 99% हो गया है, अगर राउंड फिगर में उसको एक आगे बढ़ाकर लिया जाएगा, will be treated as the next figure. तो ये बहुत सिंपल है, कैसे परसेंटेज कैलकुलेट होगी. लेट्स प्रोसीड. What is the structure of the examination? तो आपके सामने अब बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कि what will be the structure of exam means which portions will be there which we have to appear for test. That there will be 3 sections, that is English language, test of reasoning and numerical ability. And how many questions will be there? There will be 100 questions of 100 marks. It means one question will comprise 1 mark. So it's very much important for you. The next most important part is that exam is of 1 hour. I repeat, the exam is of 1 hour. 1 घंटे का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के. एक क्वेश्चन प्रति क्वेश्चन एक नंबर, प्रति प्रश्न 1 मार्क का है. तो इस बात को समझें कि हर एक प्रश्न को सही करने पर आपको 1 अंक दिया जाएगा. तो इस तरीके से ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एग्जाम का, स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम. तो लेट्स प्रोसीड. The main exams online objective test for 250 marks would be of 2 hours. Duration will consist of 5 sections. Now the second part, that is, ये प्री का बताया मैंने 100 क्वेश्चंस का. अब आप देखेंगे 200 क्वेश्चन का पेपर होगा, 250 मार्क्स का, जो कि मेंस का है, और 2 घंटे दिए जाएंगे. पिछले प्री में आपको सिर्फ 1 घंटा दिया जा रहा था. इन द प्री पार्ट यू वर ओनली गिवन, यू वर अलॉटेड ओनली 1 hour. As in the mains part, you will be given around 2 hours. Not around 2 hours, exactly 2 hours. And how many questions? 200 questions will be there of 250 marks. How will be marks be distributed? So let me tell you, 40 questions of reasoning of 50 marks, English language 40 questions again of 50 marks, general awareness 40 questions of 50 marks, computer knowledge 40 questions of 50 marks, numerical ability 40 questions of 50 marks. मतलब हर सेक्शन यहाँ पे रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर और कॉन्ट्स दैट इज मैथ्स के 40-40 प्रश्न हैं. 200 क्वेश्चन बन गए टोटल 5 सेक्शन के, और हर सेक्शन 50-50 मार्क्स का है, तो टोटल मार्क्स बन गए 250. तो इस तरीके से आपका मेंस का एग्जाम होगा. तो प्री और मेंस आई होप आपको क्लियर है. लेट्स प्रोसीड. इज द एग्जाम बाइलिंगुअल? क्या एग्जाम 2 भाषाओं में होगा? All the tests except for test of English language in both the exams will be available bilingually, that is English and Hindi. बहुत महत्वपूर्ण बात मैं रिपीट करूंगा, पूरा टेस्ट इंग्लिश को छोड़ करके, इंग्लिश का जो पार्ट होगा वो इंग्लिश में ही होगा, बाकी सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में होंगे. जो चाहे उस भाषा को एक्सेप्ट या सेलेक्ट कर सकता है. व्हाट इज द कट ऑफ फॉर बीइंग रिक्रूटेड? देयर इज नो फिक्स कट ऑफ. स्टूडेंट्स, लेट मी मेक इट क्लियर, कोई फिक्स कट ऑफ नहीं होती. इट डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स ईच ईयर. ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर in each test of online main exams and also a minimum total score to be considered for further process. आपको पता है कि एक मिनिमम एक मार्क्स होते हैं, उतने आपको कट ऑफ के लिए क्लियर करके लाने पड़ेंगे, और कोई कट ऑफ पहले से फिक्स नहीं होती. किसी भी एग्जाम के लिए प्री अजम्पशंस होते हैं, अगर कोई करता है तो वो फेक अजम्पशंस करता है. तो ध्यान रखें इस चीज़ का. आपको मिनिमम जो मार्क्स चाहिए होते हैं वो आपको लाने हैं, जिससे कि आप टोटल कॉम्पिटिशन को बीट कर सकें. बस दैट्स ऑल. सो लेट्स प्रोसीड. Is there sectional cutoff in the exam? Yes, there is sectional cutoff in the exam. You have to clear every section. तो ये ज़्यादा important बात थी आपके लिए. You have to take it down. Yes, students, there will be a sectional cutoff. You have to clear sectional cutoff to clear the exam. It means आपको हर section में individually pass होना पड़ेगा. That is very important. I have cleared the overall cutoff of the exam. However, I could not clear the cutoff of the general awareness section. Am I still eligible? No, you won't be eligible because unfortunately you have not cleared one of the sections, that is individually you have to clear the cutoff of every section. I have repeated. तो आपको बताया कि आपको हर एक सेक्शन को पास करना पड़ेगा. अगर एक सेक्शन में आप पास नहीं और ओवरऑल आप पास हो गए तो आपका सिलेक्शन नहीं माना जाएगा, बदकिस्मती के साथ. तो अब बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की. लेट्स प्रोसीड. Is there any criteria for negative marking? There is negative marking of 1/4 marks for every wrong answer. Now it's important. अब स्टूडेंट्स पूछ रहे होंगे, कुछ डाउट कर रहे होंगे उनको कि क्या नेगेटिव मार्किंग है. येस, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 मार्क्स की, यानी कि 0.25 मार्क्स कटेंगे एक क्वेश्चन गलत होने पर. ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर कटता होगा. दिस मीन्स व्हाट इज कंसिडर्ड इन द मेरिट लिस्ट? मेरिट लिस्ट में क्या माना जाता है? विल बी ड्रॉन अप स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होगा और स्टेट वाइज भी. द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई in the pre-recruitment test year 1 and year 2 should qualify in the regional language test also subsequently. आप
पेपर 1 और पेपर 2 दैट इज प्री और मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपको एक रीजनल लैंग्वेज टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा, वो उसका पार्ट होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे। लेट्स प्रोसीड। Do you need Aadhaar card for this recruitment? According to the notification released by UIIC, valid Aadhaar card or e-Aadhaar card should be produced during the regional language test. It is advised to all the candidates to get a valid Aadhaar card. अगर कोई पूछता आधार कार्ड की जरूरत होगी रिक्रूटमेंट टाइम पे, तो बिल्कुल होगी। आप एक वैलिड आधार कार्ड आपका जो है, या तो ई आधार कार्ड आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा जब आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा, या आप वहां पर लेकर जाएं। लेट्स प्रोसीड। What are the state-wise vacancies in UIIC recruitment for assistant? तो स्टूडेंट्स आपके सामने आपका सबसे बड़ा सवाल कि कितनी वैकेंसीज कौन सी जगह पर हैं, इन विच स्टेट, हाउ मेनी वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज आर देयर फॉर जनरल, फॉर ST, फॉर SC, फॉर OBC और टोटल। It's on your screen, guys, so please take a snapshot of this particular slide so that you can analyze very easily and carefully that how many number of vacancies are exactly there from your choice of area. I hope आप इसका snapshot ले लेंगे। Let's proceed. Again, we have the same slide that is related to the number of vacancies from the states. So again, I suggest you, I recommend you to take the snapshot of this particular slide again. आप इसका snapshot ज़रूर ले लें, जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाए कितनी vacancies किस जगह से हैं और आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कर सकने के लिए आपको सारी फ्रीडम है, बट आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट दैट इज़ लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, तो ध्यान रखना अप्लाई करने से पहले। तो बस आप इसका स्नैपशॉट लें और उसको ध्यान से समझें कि क्या आपके लिए नीडफुल है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू।